पीका एक्ट जो है उसके खिलाफ सहाफ़ियों के पूरे मुल्क के शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। पाकिस्तान में अमेरिकन एक शख्सियत आई हुई है सरमायाकारी के लिए, उसके बड़े चर्चे हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा अमेरिकन खातून हैं, वो 2 बच्चों की माँ हैं, वो इंटरनेट पे शादी के लिए आई थी, नौजवान का इनकार, उसकी अब हालत क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। 8 फरवरी को जो स्याह दिन पीटीआई की जानिब से मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में इजाज़त तलब की गई है कि हमें मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले तो हम पीका एक्ट की बात करते हैं कि वो जो तरमीमी बिल है वो पास होकर, यानी सदर हमारे जरदारी साहब उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं, जिसके नतीजे में सहाफ़ियों को बेइंतहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने एक मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ रैलियाँ निकली हैं, सिंध भर में, पंजाब के दीगर शहरों में इस कानून के ख़िलाफ़ रैलियाँ एहतजाजी निकाली गई हैं और इसके ख़िलाफ़ तकारीर भी की गई हैं और इन्हें सहाफ़ियों ने नामंजूर करार दिया है, इस एक्ट की मंजूरी को रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कानून है और इसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा नाज़रीन आते हैं कि एक शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान आई हुई हैं, उनका नाम है जेंट्री बीच। वो अमेरिका से आए हैं तो उन्हें बड़ी पजीराई हासिल हुई है, उनके चैनल्स पर इंटरव्यू किए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से शोबों में यानी कि सरमायाकारी करने के लिए बताया है कि वो करना चाहते हैं और उन्होंने यानी कि ज़्यादा जो बहुत बड़ी सरमायाकारी है वो उन्होंने गैस और पेट्रोल की ड्रिलिंग के बारे में बताया है कि ड्रिलिंग की जाएगी और गैस और पेट्रोल निकालने में सरमायाकारी बहुत बड़ी की जाएगी। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी यानी कि 50 ट्रिलियन तक कहा है, ये यानी बहुत हैरान कुन और बहुत बड़ी सरमायाकारी है जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने रिपोर्ट की है। तो बहरहाल अगर वो सरमायाकारी करना चाहते हैं तो वेलकम और अच्छी बात है। हुकूमत चाहे नाजरीन कोई भी हो, हुकूमत से चाहे हमें कोई भी इख्तलाफ हो, मगर अगर किसी दौर में भी कोई सरमायाकार पाकिस्तान में आता है, सरमायाकारी करना चाहता है, तो इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को मुतनाज़े बनाना या इस चीज़ के लिए मुतनाज़े ख़बरें देना, वो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं। अगर वो वाकई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उन्हें वेलकम करना चाहिए। दूसरा ये है कि उनके बारे में जब पता किया गया तो वो जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, उनके बेटे के साथ इनके अच्छे मरासम हैं, अच्छी दोस्ती है और एक फ्री की दोस्ती है। जिस तरह फ्री दोस्त होते हैं, वो कुछ माजी की मिसालें भी बताई गई हैं कि उनका इतना यानी फ्रीशिप दोस्ती है। तो ये यानी कि और उन्होंने ये जो इलेक्शन है, गुज़श्ता इलेक्शन में भी और उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है यानी ट्रंप के लिए, तो ये इस हवाले से भी उनको पजीराई मिल रही है और अगर वो सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसको वेलकम करना चाहिए। मगर उन्होंने एक रिचर्ड ग्रैनियल के बारे में मुतज़ाद बात की कि उन्हें यानी कि ये जो उन्होंने माजी में ट्वीट किए इमरान खान के लिए, तो उन्होंने कहा कि इनको यानी गुमराह
किया गया जिसकी वजह से ये इस तरह की कोई उन्होंने बात की। तो एग्जैक्ट बात या उनके अल्फाज तो नहीं मैं बयान कर सकता, तो यानी ये इन्होंने उनको यानी ये उनके लिए कहा। मगर ये उनकी बात करने के कुछ टाइम के बाद जो है जो विल्सन जो है वो भी अहम ओहदे पर हैं अपना ट्रंप की कबीना में। उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया है कि फ्री इमरान खान। तो ये भी यानी बताया जा रहा है और ये भी बात सामने आई है। तो लिहाजा हमें कहने की बात ये है कि अगर ये शख्सियत जो है ये जो हैं ये अगर सरमायाकारी करना आए हैं तो वेलकम। तो ये यानी सरमायाकार हैं जो जिनके बारे में मुतज़ाद खबरें और उन्हें बड़ी यानी कि पाकिस्तान में पजीराई दी गई है, ये अच्छी बात है। दूसरा जो है वो एक खातून है, वो आई हुई हैं यानी पिछले यानी कि एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता कबल वो आई थी, या तकरीबन यानी इतने से ज़्यादा दिन हो गए होंगे वो आई हैं। तो अब वो मंजर आम पर ख़बरों में उस वक़्त आ गई कि जब वो यानी कि उन्होंने यानी अब वो वापस जाने से इनकारी हैं। वो यानी इंटरनेट पे उन्होंने कोई मामलात एक कराची का लड़का है उससे तय किए, वो उनके लिए आई हुई थी। मगर वो लड़का जो है वो उन्होंने ये कहकर उसकी बात ही नहीं सुनी, उसको मिले तक नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं मानते। तो ये जो औरत है ये 2 बच्चों की माँ है। अब यानी कि जो सिंध के गवर्नर हैं उन्होंने इनके इंतजामात किए कि इनको वापस भेजा जाए अमेरिका। तो इनके सारे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार हो के जब इन्हें जहाज में यानी सवार किया जाने लगा तो ये इनकार कर दिया इन्होंने और बड़ा हंगामा मचाया। तो ये यानी जब जहाज तैयार था परवाज के लिए, सब सवारियां बैठ चुकी, तो ये हंगामा करके नीचे उतर गई। अब ये यानी कराची एयरपोर्ट पे उधर मौजूद हैं और इनका फ्यूचर क्या होगा, और इनके कुछ अर्से के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो इनकी ये सूरत हाल है कि इंटरनेट पे ताल्लुकात जो कायम किए जाते हैं उनका फ्यूचर ये आपके सामने है। उसके अलावा नाजरीन, पीटीआई का जो 8 फरवरी को स्याह दिन मनाने का प्रोग्राम है, इस सिलसिले में नाजरीन आलिया हमजा जो हैं उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन दे दिया है कि मुझे मीनार पाकिस्तान पर हमको यानी कि एक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो अगर वो इजाज़त मिल जाती है तो वो जैसा कि सब एंकर जो हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा यानी कि जलसा होगा और काबिल दीद जलसा होगा। मगर नाजरीन यानी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने यानी जो भी जलसा की इजाज़त मांगी गई है माजी में उन्होंने रोड़े ही अटकाए हैं और इजाज़त नहीं दी गई, और जिस जगह मांगी है उस जगह नहीं दी गई बल्कि दुश्वार गुजार जगहों पर बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी गई, और उनमें भी यानी कि पुलिस को एक्टिव किया गया और यानी कि यानी रोड़े अटकाए गए कि ताकि जलसा कामयाब ना होए। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। तो ये पीटीआई की जानिब से जो था ये सूरत हाल है। तो इसके अलावा जो है वो इमरान खान से यानी कि मुलाकात हुई है, यानी वकला की भी मुलाकात हुई है, और पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं उनकी भी मुलाकात हुई है। तो बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और काफ़ी तफसील के साथ बातें हुई। मगर ताहाल सूरत हाल जो है वो यही नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी तरफ से भी कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही। थोड़े बहुत इशारे मिल रहे हैं कि अब अगर यानी कि मुज़ाकरात होंगे भी तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे। तो इसके अलावा जो है वो इमरान खान जो है इस बार बताया गया कि हशाश बशाश भी थे और खुश भी थे। तो ये यानी कि नाजरीन जो ताज़ा तरीन
ख़बरें थी, ताज़ा तरीन अपडेट थी, ये हमने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये बड़ी मेहनत से ख़बरें और हम तैयार करके आपके सामने रखते हैं। आपके सामने जब ख़बर जाती है तो आप उसको ओपन करते हैं तो हमें तब भी इल्म हो जाता है कि आपने ख़बर ओपन की। अगर आप उसको मुकम्मल सुनेंगे तो फिर आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे या फिर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमें इल्म हो कि ये ख़बर आपको कितनी समझ आई। क्या आप इस ख़बर से एग्री हैं या यानी इत्तफ़ाक करते हैं या नहीं करते, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप लाइक शेयर कर देंगे तो ये भी हमारी एक हौसला अफजाई होती है। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला हमेशा शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम नाज़रीन सो रहे होते हैं वो रातों को सरहदों पर जाग रहे होते। अल्लाह हाफिज़।